स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। इसमें आज हम लोग जो पिछले क्लास में भूगोल पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। और अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके आप पिछला क्लास देख लीजिए, जिसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, है ना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमने पीछे क्या पढ़ाया है ना। और आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग लगभग है ना स्वामित्व के आधार पर संसाधन पढ़ चुके थे। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कितने आधार में बांटा गया था, सब पढ़ लिए थे, है ना। और संसाधन को चार आधार में बांटा गया, बताए थे आपको कि है ना, उपयोगिता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर और विकास के स्थिति के आधार पर। तो उसमें हम लोग लगभग उत्पत्ति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर पढ़ चुके थे, ठीक है, और स्वामित्व के आधार पर पढ़े हुए थे। तो आज जानना है कि जैसे अभी बताएं कि संसाधन को चार आधार में बांटा गया था। इसमें पहला था उत्पत्ति का आधार, तो जो हम पढ़ लिए थे। दूसरा था है ना उपयोगिता, और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। आज पढ़ना आपको है विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन जो होता है आपका वो चार प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो संसाधन है उसका नाम है आपका संभावी संसाधन या संभाव्य संसाधन कहते हैं इसको, है ना। इसमें पहला क्या है, संभावी संसाधन। इसके नाम में ही आपको लग रहा होगा संभावना। तो संभावी संसाधन कहता है कि वैसे संसाधन जो किसी खास जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, है ना, और जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना बनी रहती है। अभी तक हमने उसका उपयोग किया नहीं है, जिसे हम उपयोग में ला सकते हैं भविष्य में। यानी कि वैसा संसाधन जो किसी खास या विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं और जिसे हम उपयोग में लाए जाने की संभावना बना, यानी कि इसका उपयोग अभी तक हम किए नहीं है। जैसे कि इसमें कहिएगा बात अगर, तो हिमालय क्षेत्र का खनिज, है ना, कि इसका संभावित संसाधन की उपयोग में लाए जाने की संभावना बनी हुई है, या जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है, जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, और जिसका उपयोग हमने अभी तक किया नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके उपयोग की संभावना बनी हुई है। जैसे आपका होता है हिमालय क्षेत्र का खनिज, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान का खनिज, है ना। दूसरा आपका इसमें आ जाएगा राजस्थान का पवन ऊर्जा, ठीक है, गुजरात का सौर ऊर्जा। तो ये जो ये जो संसाधन है इसको अभी तक हम लोग उपयोग किए नहीं है, लेकिन इसे उपयोग में लाए जाने की संभावना बना हुआ है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि संभावित संसाधन हम वैसे संसाधन कहते हैं जिससे जो किसी खास क्षेत्र में मौजूद होते हैं और जिसका उपयोग अभी तक मानव किया नहीं है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना बनी हुई है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, है ना, राजस्थान का पवन ऊर्जा, गुजरात का सौर ऊर्जा। चूँकि इसमें इतना अधिक खर्च होता है कि भी सरकार इसमें सक्षम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे काम हो रहा है। अगला देखिएगा, दूसरा आपका जो है उसका नाम है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, है ना। तो विकसित संसाधन कहता है कि वैसा संसाधन जिसके उपयोग हेतु जिसका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण किया जा चुका है। यानी इसमें वैसे संसाधन को रखते हैं, है ना, जिसका सर्वेक्षण करने के बाद उसका मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण कर दिया गया है कि अगर हम इसका उपयोग ऐसे करते हैं तो इतना समय तक चलेगा, है ना, नहीं तो भविष्य में मिलेगा नहीं। जैसे कि जितना भी आपका जीवाश्म है, ठीक है ना, जितना भी आपका जीवाश्म सब इस पर निर्भर है, इसी में आता है। तो विकसित संसाधन का वैसा संसाधन, है ना, जिसका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण किया जा चुका है। तीसरा आपका है भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन का होता है कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम है, लेकिन कहा जाता है कि प्रौद्योगिकी के अभाव में, है ना, इसका प्रौद्योगिकी के अभाव में इसे केवल भंडारित संसाधन करके रखा गया है। कहने का मतलब इसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन का बहुत संभावना है, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में बस इसे हम भंडारित करके रखे जा रहे हैं, है ना। यानी कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, जिसका जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, लेकिन हम उससे अलग तरह का कोई संसाधन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि प्रौद्योगिकी का अभाव है। तो प्रौद्योगिकी के अभाव में ही इसे कहा जाता है कि भंडारित रूप में है।
ठीक है। एक लास्ट आपका है संचित कोष संसाधन, इस पे चौथा संचित कोष संसाधन, है ना। तो संचित कोष संसाधन कहता है कि वैसा संसाधन जो भंडार संसाधन का ही रूप है, जो भंडार संसाधन का ही रूप है, लेकिन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। यह भविष्य की पूंजी है, जैसे नदी जल से विद्युत बनाना, है ना। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत सीमित है, लेकिन ऐसे संसाधन मतलब आगे चल करके विकसित हो सकते हैं, ना, और पूर्ण रूप से मतलब उपयोग में लाया जा सकता है। तो संभावित संसाधन जो किसी खास क्षेत्र में मौजूद होते हैं, और है ना, इसका उपयोग अभी तक किया नहीं गया है, लेकिन भविष्य में इसे उपयोग में लाए जाने की संभावना बना हुआ है। विकसित संसाधन यानी कि वैसा संसाधन जहाँ पे सर्वेक्षण उपरांत, है ना, इसका उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण किया जा चुका है। तीसरा आपका है भंडार संसाधन, यानी कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होता है ना, तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में इसका उपयोग हम ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। चौथा है संचित कोष संसाधन, ये भी भंडार संसाधन का ही रूप है, ये भविष्य का पूंजी है, और इसे भी तकनीक के अभाव में इसका उपयोग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में इसे भी मतलब इससे भी कई तरह की संसाधन बनाने की उम्मीद की जा रही है, और मतलब जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होते जा रहा है, वैसे वैसे इसका उपयोग शुरू होते जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ तक आप पढ़ चुके कि संसाधन कितने आधार बांटा गया था। उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे 2 आधार, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर 2 पढ़े थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, है ना। और फिर पढ़े स्वामित्व के आधार पर तो व्यक्तिगत मतलब संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और आज पढ़ें विकास की स्थिति के आधार पर संभावी, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। तो अब आपको यहाँ से पढ़ना है ना, क्योंकि आप यहाँ समझ चुके हैं कि संसाधन कहते हैं किसको हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन को कितने आधार बांटा गया। अब पढ़ना आपको संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन यानी कि बचाव, है ना, संरक्षण। यानी कहने का मतलब है कि संसाधन नियोजन होता क्या है, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन या संरक्षण कहलाता है। यानी कहने का मतलब एक ही लाइन में है कि संसाधनों का नियोजन, है ना, यानी कि अच्छे तरीके से मतलब उसका बचाव करके और मतलब विवेकपूर्ण उपयोग के द्वारा संसाधनों का नियोजन और विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन या संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो अभी के समय में, है ना, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के सामने सबसे बड़ा चुनौती जो बना है संसाधन संरक्षण का, क्योंकि कहा जाता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन, है ना, हर देश कर रहे हैं, है ना, और मतलब सभी देशों का जो पहला प्राथमिकता बन गया है वो संसाधन नियोजन का ही बन गया है। यानी कि सभी देशों के लिए संसाधन नियोजन सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। और जानते हैं कि मतलब यही बताए थे कि लगभग पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है, किसी भी देश के विकास में संसाधन कितना जरूरी है वो आपको बताए ही थे, ठीक है। तो इसीलिए मतलब संसाधन का नियोजन करना बहुत जरूरी है, और भारत जैसे देश के लिए, विकासशील देश के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है, जहाँ संसाधन की उपलब्ध मतलब विविधता के आधार पर, है ना, साथ साथ जनसंख्या व्याप्त है यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे संसाधन भी अलग अलग तरह के हैं और जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो हमारे देश में टोटल 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पे हर राज्य में समान मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं है। कहीं पे अगर जल ज़्यादा है तो कहीं पे जल कम है ना, कहीं पे खनिज ज़्यादा है तो किसी राज्य में खनिज है ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि संसाधन, भारत जैसे विकासशील देश के लिए संसाधन नियोजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो देश संसाधन से विपन्न है, संसाधन जहाँ पे कम है, उस देश का विकास कभी संभव नहीं हो सकता है ना। मतलब अगर मानव संसाधन ठीक है तो विकसित कर सकते हैं देश को, लेकिन फिर भी संसाधन तो चाहिए ही। तो इसीलिए कहा गया कि संसाधन नियोजन हर देश का पहला प्राथमिकता बना हुआ है। जैसे आप अपने देश का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि कुछ राज्य जो है संसाधन के मामले में धनी हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे खनिज और कोयला एकदम भरा पड़ा है, लेकिन उसका ही भंडार धीरे धीरे लगभग खत्म होने के कगार पे आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप बिहार का लेकिन बात कीजिएगा तो यहाँ पे चूना पत्थर, पाइराइट जैसे खनिज तो हैं, लेकिन और सभी खनिजों का अभाव है। अरुणाचल प्रदेश में, है ना, प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है, परंतु राजस्थान में इसका कमी है। राजस्थान में सौर ऊर्जा ज़्यादा है। अगर अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन है भी तो मतलब प्रौद्योगिकी के अभाव में इसका विकास नहीं हो पाया है। यानी कहने का मतलब है कि कोई राज्य अगर जल संसाधन से निर्धन है तो कोई राज्य जल संसाधन से मतलब धनी भी है ना। कोई राज्य अगर खनिज और कोयला से बहुत ज़्यादा धनी है तो कोई उसमें कम है। तो अगर सभी को संसाधन चाहिए, सभी को अगर उचित मात्रा में संसाधन चाहिए, तो संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, कि ताकि सभी लोगों को संसाधन समान रूप में उपलब्ध हो सके और आगे भी हम लोग भविष्य में इसे प्राप्त
कर सकें। तो संसाधन नियोजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, खास करके मतलब ये बताएं कि विकासशील देशों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें, है ना, जैसे कि जानते हैं कि देखिए मानव जीवन जीने के लिए सबको भोजन, वस्त्र, आवास सबको चाहिए, है ना, और सब संसाधन पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि संसाधन सबको समान रूप से अगर मिलना है, मतलब मिले, इसके लिए संसाधन का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप भारत में संसाधन नियोजन का बात कीजिएगा तो संसाधन नियोजन बहुत जटिल प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब इसके लिए बहुत सारे क्रियाकलापों को संपन्न करना पड़ेगा, जैसे कि, है ना, सरकार को पहले देश के अंतर्गत संसाधनों का सर्वेक्षण करना पड़ेगा। ठीक है, देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों का पहचान करना पड़ेगा, संसाधन बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, है ना, और प्रौद्योगिकी का विकास करना पड़ेगा, नियोजन के मापदंड तैयार करने पड़ेंगे, मतलब मानचित्र बनाना पड़ेगा, उसको गुणवत्ता, मात्रा सब निर्धारण करना पड़ेगा। तो संसाधन नियोजन एक कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सबसे पहले इसमें लोगों को जागरूक ही किया जा सकता है। अगर लोग जागरूक हैं, किसी भी देश के नागरिक अगर समझदार हैं, शिक्षित हैं, है ना, जागरूक हैं, और जो संसाधनों के विदोहन को रोकते हैं, तो हो सकता है कि मतलब वहाँ पे संसाधन नियोजन सफल हो जाए। तो इसीलिए भारत में भी संसाधन नियोजन करना बहुत जटिल प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत सरकार को बहुत ज़्यादा काम करना है, और राष्ट्रीय विकास योजना बनाना पड़ेगा, मानवीय संसाधन मतलब संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। तो भारत में कहा जाता है कि भारत में संसाधन नियोजन, है ना, बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसके तहत कई तरह क्रियाकलाप को संपादन करना पड़ता है। तो इसमें अगर आप देखिएगा हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही, मतलब कहने का मतलब है कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इन संसाधनों के नियोजन को लेकर के कई उद्देश्य मतलब सरकार बना रही है, कई उद्देश्य प्राप्त करने के सरकार, है ना, जिसे पंचवर्षीय योजना लाया गया, है ना, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भी संसाधनों को संरक्षण करने का काम किया गया। यानी कहने का मतलब आज भी हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे संसाधन की प्रचुरता तो है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे राज्य हैं जहाँ संसाधन के अभाव में है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब जो राज्य जो है संसाधन के मामले में काफ़ी पीछे है, वो आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य में आज शामिल हो गया है। तो अगर सभी राज्य को अगर विकसित करना है तो संसाधन सबको समान रूप से चाहिए ही चाहिए। तो सभी को समान रूप से संसाधन मिले और सभी राज्य का विकास हो और पूरे देश का विकास हो, तो संसाधन नियोजन जरूरी है। तो संसाधन नियोजन क्या होता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं संसाधन के संरक्षण का, ठीक है, तो संसाधन संरक्षण मतलब देखिए संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए बताएं कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में भी संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्योंकि विविध परिस्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह क्रियाकलाप हम लोग बिना संसाधन कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए प्राचीन काल से ही जितने भी हमारे समाज सुधारक रहे, चिंतक रहे, है ना, दार्शनिक रहे, है ना, सब लोगों ने इस समस्या को ज़्यादा मतलब वैल्यू दिया, महत्वपूर्ण माना, और शुरू से ही संसाधनों को मतलब संरक्षित करने का काम किया है। मतलब, है ना, संसाधन को नियोजित तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने का सलाह दिया है। इस संबंध में महात्मा गांधी भी कथन दिए हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यानी कि अगर आपको पेट भरना है तो आपको बहुत चीज़ उपलब्ध है, लेकिन अगर आप पेटी भरना चाहते हैं तो बक्सा कम होगा लेकिन संसाधन कम। मतलब कहने का मतलब है कि बक्सा कम हो सकता है और धीरे धीरे पता चले संसाधन भी कम हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि पेट भरने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, उससे आप संतुष्टि कर सकते हैं, लेकिन, है ना, आप पेटी भरिएगा तो मतलब बक्सा तो बढ़ेगा, संसाधन उतना है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि संसाधन शुरू से ही मतलब संसाधन संरक्षण पे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, है ना, और पिछला वीडियो आप रिवाइज कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसका अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।